मैंने श्री राम का नारा लगाया, यही कुछ हिंदू विरोधियों को तकलीफ हो गई है। यही बात है। तो सुनो, कोविड हुआ था तो कहाँ गए थे? मंदिर गए थे कि हॉस्पिटल गए थे? वैक्सीन लगवाया हूँ। तो जय श्री राम बोले हो तो वैक्सीन क्यों लगवाए? भगवान बचा ले। ठीक है मैं लगवाया हूँ। मोदी भगवान है, मोदी भाई मेरे लिए है। नौकरी हमको नहीं चाहिए, हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। पहले क्या था भारत में पहले क्या था? पहले क्या था? मैं बता रहा हूँ। मैं सोच रहा था। चुप रहिए अंकल। पैसे की बात होती है तो राम मंदिर मैं बोल रहा हूँ, जब पैसे मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। जब ईडी सीबीआई की बात हो रही है तो भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जब इलेक्टर चोरों को डर है, नौकरी की बात को डर है। मुख्य न्यायाधीश को हटा दिए वहाँ से, इसमें से चुनाव आयोग से। ईवीएम में चोरी होगी। आदमी नहीं, जो चोर हैं, जो गुंडे हैं, हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं कहा हूँ। जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। बात सुनो, मोदी जी भी तो अपनी पत्नी को छोड़ दिए, अपने परिवार वाले की नहीं हुआ। क्या चीज? सबसे पहले देखिए, मैंने श्री राम का नारा लगाया, यही कुछ हिंदू विरोधियों को तकलीफ हो गई है। यही बात है और कुछ नहीं है। जय जय श्री राम, हर हर मोदी का हर मोदी। किसको दिक्कत हुआ है बताओ? यही भाइयों को तकलीफ हुई है। किसी को नहीं हुआ है। बोले हैं लोग कि तकलीफ होगी तो मंदिर में नहीं हॉस्पिटल में जाऊंगा। इसके पहले नहीं किसी को दिखाता, इसके पहले नहीं किसी को दिखाता। यही बात है। सुनो भाई रुको एक मिनट, रुकिए भाई, सुनो तो पहले सुनो तो बात तो सुनो। कोविड हुआ था तो कहाँ गए थे? मंदिर गए थे कि हॉस्पिटल गए थे? बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। हॉस्पिटल उसका भी जवाब है, उसका भी जवाब है। आप सुन लीजिए, उसका भी जवाब है मेरे पास। जिसके पास देने के लिए पैसा नहीं होता है वो भगवान के पास जाता है। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है वो मंदिर में जाता है कि नहीं जाता? वैक्सीन लगवाए हो कि नहीं? वैक्सीन लगवाया हूँ। तो जय श्री राम बोले हो तो वैक्सीन क्यों लगवाए? भगवान बचा ले। ठीक है मैं लगवाया हूँ, क्योंकि भगवान भी आपको रास्ता दिखाता है। भगवान कड़कड़ में है, भगवान मेरे मोदी के रूप में आ गए, मैं लगवाया हूँ। जय जय श्री राम। मोदी भगवान है, भाई मेरे लिए है। मुझे वैक्सीन बनवाए, मेरे हर परिवार को लगवाए। वो बोले लगवाए, दूसरों की जान बचाए तो है ना। सुनिए भैया, सुनिए, वैक्सीन की बात करें ना, सबसे ज्यादा चंदा वैक्सीन की कंपनी से क्यों लिया? एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा क्यों लिए? तब वही तो बता रहा हूँ। सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। वो हले एक वैक्सीन की कीमत 5,000 रुपए, और अगर एक घर में अगर 7 वैक्सीन लगा है, 7 × 35। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको जानकारी है कि नहीं? पहले बताइए। बिल्कुल जानकारी है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बीजेपी ने चंदा लिया, ये पता है या नहीं? देखिए, हमको अगर पसंद आए मैं भी आपको चंदा दे सकता हूँ। नहीं पता। पता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम देशवासी नहीं लिया। आपको गलतफहमी है। मैं आपको बता रहा हूँ, सीबीआई वालों को दोबारा जांच करके आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी ने आज लोगों को वैक्सीन दिया। अपने देश के लोगों को ही नहीं, विदेश के लोगों को भी वैक्सीन दिया। उन्होंने लोगों की जान बचाई। बताइए, आपकी जान बचा दी, आप विरोध कर रहे हैं। किसका? और आपकी जान बचाई। ऐसा है, मैं कार्यों का विरोध कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर, कार्यों का विरोध कर रहा हूँ। व्यक्ति विशेष का। वैक्सीन सुनिए, कौन सा बुरा है? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, मुझे ये नारा चाहिए। जय विकास। मुझे किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं है। जवान को शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी हमको नहीं चाहिए, हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हमको पकौड़ी तलोगे क्या? पकौड़ी नहीं तलेंगे, कुछ भी करेंगे, बिजनेस करेंगे। हमारा व्यापार है, प्याज का हम बिजनेस करते हैं, हमारा व्यापार है। हमको नौकरी नहीं चाहिए, मैं व्यापार करता हूँ। ठीक है, पहले कितना थी, अब कितनी है? पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? पहले क्या था भारत में? भारत में पहले क्या था? पहले क्या था? भारत में पहले क्या था? ये तो बताइए। पहले कुछ हाँ, राम मंदिर आ गया, ठीक है, वो किसी को नहीं दिखेगा। राम मंदिर के अलावा भी तो मैं धर्म के प्रति अपने इतनी श्रद्धा रखता हूँ। मेरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार कहा था कि मेरे देशवासियों, अनाज कम है हमारे देश के सैनिकों के लिए, आप 3 दिन तक खाना मत खाइए। लाल बहादुर शास्त्री की बात मानते हुए पूरे भारत के लोगों ने 3 दिन का खाना नहीं खाया था। उस रूप में आज पहली बार हम
हमको ऐसा नेतृत्व करता मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो कहे थे कि ऐसे चम्मच और कटोरी बजाने के लिए, लेकिन बड़ी बड़ी महिलाएं परात लेकर के बजा रही थी, आप देखी होंगी। यह है उनकी जबान की ताकत, ऐसा नेतृत्व करता हमको मिला। जवाब है बोलिए भैया, बोलिए। बजवाए इसलिए जब संसद में ये लोगों ने उनको उखाड़ना शुरू किया तो कहे कि देश की जनता मेरे साथ है। और दिया कटोरी इसलिए बजवाए, चम्मच इसलिए बजवाए कि देख लो विपक्षियों, मेरे एक कहने पर मेरी जनता मेरे साथ है। अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बजवाए, न कि किसी रोग को भगाने के लिए बजवाए। मैं बताना चाहता था, इन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि यही है मोदी की गारंटी, यही है मोदी की गारंटी, यही है मोदी की गारंटी, यही है मोदी का। आपको याद दिलाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए यही है मोदी का विश्वास, यही है मोदी। थाली बजवाना मोदी की गारंटी, यही है मोदी की थाली बजवाना मोदी की गारंटी। देखिए लोगों का विश्वास है। नहीं गारंटी नहीं है। यही तो बोल रहे हैं। किस गारंटी के अंदर करते हैं किस देश कि का जो ला मोदी कहता बोलेगा वो देगा। है? किस देश का ला कहता है थाली बजवाइए गारंटी है? कहाँ संविधान में लिखा हुआ है? फंडामेंटल राइट्स है जो सबको अधिकार है, लेकिन अधिकारों का विकास हुआ है कि नहीं आजमगढ़ में, आप बताइए। विकास हुआ है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? देखिए खाली विकास तो नाम ही है, बस विकास ही तो नाम है। हाँ, मैं तो कभी विकास को देखा ही नहीं कि कितना बड़ा हुआ अभी तक, पैदा ही नहीं। विकास पैदा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। खाली जो आप जो है अंधों के शहर में आईना लगा कर दिखाते तो सही। इसके पहले भैया एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आईना बेचते रहिए, आप नहीं बिखेरा अंधों के शहर में। पहले मेरी बात सुनिए अंधों के शहर में आईना आप दिखा रहे हैं, दिखेगा ही नहीं। इसके पहले ये हमसे बहुत काफी उम्र दराज है, सुनिए भैया। इसके पहले दोहरी घाट से आजमगढ़ जाने में 2 घंटा बनाया हुआ दस्तखत कर रहे हैं। दोहरी घाट से आजमगढ़ जाने में अखिलेश का बनाया रोड पूरा नहीं हुआ है। अभी तो अखिलेश का बनाया हुआ रोड पूरा नहीं हुआ है। उसी का प्रोजेक्ट दोहरी घाट से आजमगढ़ जाने में 2 घंटा लगता था ना। मैं खुद गया हूँ। अब अंकल बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ, थोड़ा रोड दिखा दीजिए। और दूसरी चीज विकास की बात कर रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं ना, लाठी के जोर पे इसके नोक पे ठेल दिए जाते थे लोग, ठीक है? ऐसे होता था। आज सुनिए, कितना बड़ा हुआ विकास, कितना बड़ा हो देखिए विकास बहुत बड़ा हो चुका है। आप जान लीजिए कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय मिल गया, अटल आवासीय विश्वविद्यालय मिल गया, और इसके बाद रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण होने जा रहा है, हवाई अड्डा बन गया है। जो चुनाव सरकार जो है, ये जो पर्चा लीकेज करके लड़ती हो, वो सरकार कैसी है वो आप खुद जाने। परिवारवादी सरकार की बात करो। कभी भी सरकार कोई और थी, मैं तो नहीं अपने लाइफ में नहीं जान रहा हूँ कि शायद हो ही होगा, लेकिन इतना जो है लीकेज पर्चा किसी सरकार में नहीं हुआ। अभी भी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। उस पे नहीं बोलेंगे। मोदी जी ने दिया है। 55% बीजेपी जो है कि चंदा लिया है, इसका कोई नहीं ज्यादा देख रहा है। हाँ, एडी और क्या क्या लगा के जब बड़े उद्योगपतियों को जो है इकारा जाता है तो वो बेचारा बॉन्ड देता है, बस उनको फिर सभी लोग करते हैं, पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, सभी लोग जय श्री राम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कोई हिंदू नहीं कोई मुस्लिम है, लड़ाई का राजनीति मत करिए। लेकिन आईना देखने वाला है ही नहीं, अंधा हुआ है। कौन मंदिर बनवा दिया जो कि आज तक कोई गोली चलवाया मुलायम जी ने? वही सुनने के लिए था, मैं सोच रहा था। चुप रहिए अंकल। पैसे की बात होती है तो राम मंदिर मैं बोल रहा हूँ, जब पैसे मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप पहले। मैं वही चीज सोच रहा था कि अपने भाइयों का भाईचारा न बिगड़े। बताइए जो राम मंदिर में इसके पहले क्या क्या घटना हुई है, किसी को पता है? बताएगा? गोलियां किसके ऊपर चली गोलियां? विदेश से कोई आया था? अपने भारत का खून था, अपने भारत का लहू बहा। बताइए भाई, यहाँ किसने बहा? जब ईडी सीबीआई की बात हो रही है तो भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जब इलेक्टर चोरों को डर है, नौकरी की बात को डर है, यहाँ पे गुंडों को डर है, यहाँ पे गुंडों को डर है, चोरों को डर है, और किसी को छोड़ दीजिए। विकास पैदा ही नहीं हुआ है। आजमगढ़ का सांसद समाजवादी पार्टी से ही बनेगा। ये लोग कितने लोग चिल्लाए, आजमगढ़ सांसद समाजवादी पार्टी का ही बनेगा।
चलिए ठीक है, चुनाव आने वाला है ना, इसके पहले लोग कहते थे आजमगढ़ तो गढ़ है, अब कहाँ गया गढ़, अब कहाँ गया गढ़ आपका। पहले चरण में जब चुनाव होगा पता चल जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। सुनिए, अगर हमारे दिनेश निरहुआ जीत गए तो लोग बोलेंगे ईवीएम में चोरी, ईवीएम में चोरी, तब नहीं लौकेगा। अभी तो कह रहे हैं आएंगे, इसके बाद कहेंगे ईवीएम में चोरी, वही आएगा। पहले बोलिए ईवीएम में चोरी। जब सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया गया कि किसको बनाना है, मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया वहाँ से, इसमें से चुनाव आयोग से, तो बताओ ये क्या उसमें होगा? जब उन्हीं के आदमी रहेंगे तो क्या होगा? ईवीएम में चोरी होगी। आदमी नहीं, जो जो चोर हैं, जो जो गुंडे हैं, हटाए जाएंगे। जो जो चोर हैं, गुंडे हटाए जाएंगे। गुंडे होते हैं, हर पार्टी में गुंडे होते हैं। चोर है इसका मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं कहा हूँ। मैं मुख्य न्यायाधीश मतलब चोर है, नहीं, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट चोर है। मैं कोर्ट को तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कोर्ट को नहीं। आप क्या कहें, आप क्या कहें, आप क्या कहें, पहले बताइए आप क्या कहें, आप क्या कहें, चुप रहिए। आप बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हटाया गया है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में चोर है, जो चोर है हटाया गया है। बोल रहे हैं कि उन्हीं का आदमी है, आप बोले हैं ना, आप बोले हैं ना। बात सुनिए, यहाँ सब सेटिंग चल रहा है, बात सुनिए, बात बोले हैं। मैडम सुन लीजिए, आज इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, हमारे देश में आने वाला बच्चा 1,30,000 का कर्जदार है जो पैदा होगा। आज हमारा देश इतना गर्त में डूब चुका है। पूछना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट कहाँ की है, बतावेंगे ये? 100 लाख करोड़ से 173 लाख करोड़ कर्जा हो गया, कहाँ से आया कर्जा? अरे भैया कर्जा ही पूछ रहे हैं ना, बताइए। मोदी ने 15 लाख लोग कहते हैं ये बेच दिया, वो बेच दिया, खरीदा कौन, किसने खरीदा है, दिखाइए। अरे कौन खरीदा है? जिनको मोतियाबिंद हो जाता है उनको कुछ दिखाई नहीं देता, यही सच्चाई है। जिनको मोतियाबिंद हो जाता है उनको कुछ दिखाई नहीं देती है। रियलिटी, सच्चाई, जो सच्चाई 2 करोड़ रोजगार मिल गया यहाँ के लोगों को, जो बता रहे हैं उनसे पूछ लिया जाए। यहाँ पर डिबेट सुनिए, डिबेट अगर होनी है, सुनिए, डिबेट सच्चाई में अगर होनी है तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में होना चाहिए, न कि चिल्लाने से, जय श्री राम के नारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर होने वाला है तो मैं कहता हूँ पूरे भारत के लोगों, जय श्री राम का नारा लगाइए जाकर, पूरे भारत पर आपका कब्जा। फोटो नहीं, मैं खुद खड़ा हूँ, फोटो क्या चीज है? ये सर्टिफिकेट लेकर के आए हैं, यहाँ पे सारे लोगों को अनपढ़ बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम पर वही राज करेगा जो हमारे बीच में रहेगा, वही। नहीं, आप कितने पढ़े? मैं बता रहा हूँ, चुप नहीं। ये पूछे, एक मिनट अंकल, एक मिनट। ये पूछे हैं मैं कितना पढ़ा हूँ? मैं जितना भी पढ़ा हूँ अपने परिवार, अपने गांव, अपने देश, अपने धर्म की रक्षा के लिए पर्याप्त हूँ। सब पढ़ाई क्या होगी? जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, ठीक है? जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, जो अपने धर्म का नहीं हुआ किसी का नहीं। मेरी बात सुनो, मोदी जी मोदी जी भी तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने परिवार वाले के नहीं हुए। क्या चीज? हाँ यही बात है, मैं उसका भी जवाब है, उसका भी जवाब है, उसका भी जवाब है। वो अपने पूरे देश का रक्षा कर रहे हैं, अपनी पत्नी को तो नहीं मार पाए। वो देश से बाहर तो नहीं है, वो देश से बाहर तो हो गए। हम पूछते हैं कि जब मोदी जी की बात आ गई तो मोदी जी अपने परिवार को छोड़ दिए तो देश के लिए कैसे वो पर्याप्त हो गए? वही तो वो जवाब भाई है।